Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari with you guys with another video and you're watching my YouTube channel Yasir Ansari Vlogs and Videos. So viewers, आज की वीडियो मेरी है 6 सितंबर के हवाले से, यानी कि 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का यौम दिफा, पाकिस्तान डिफेंस डे 6 सितंबर 1965। बेसिकली जी हाँ व्यूअर्स, ये 6 सितंबर हम लोग इसलिए याद करते हैं कि 1965 की जंग 6 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जंग तो 6 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, मगर इसका ख़ात्मा 15-16 दिन बाद 21 सितंबर को हुआ था, यानी कि 21 सितंबर 1965 को ये जंग ख़त्म हुई थी पाकिस्तान की जीत की सूरत में। मगर हम जो 6 सितंबर याद रखते हैं यौम डिफेंस, यौम दिफा के तौर पर, वो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान इस जंग में जीता था और ये जंग 6 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो व्यूअर्स, आइए बहुत मुख्तसर वक्त में इस जंग के कुछ हालात पर नज़र डालते हैं। 6 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया के लिए एक कड़ी आजमाइश का वक्त था। दोनों ममालिक में बाकायदा जंग शुरू हो चुकी थी और ये जंग सुबह के टाइम, जब दोनों ममालिक में नाश्ते का टाइम होता है, उस टाइम शुरू हुई थी। पाक फ़ज़ाइया बर्क रफ्तारी से लाहौर पहुंची, जो 3 भारतीय तैयारों को तबाह कराई। इसके साथ ही इंडिया के शहर जामनगर के हवाई अड्डे पर बमबारी शुरू कर दी गई, जिससे वो मलबे का ढेर बन गया। इस सारी कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी और उनके कुछ साथियों का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, अगले रोज़ कुछ बमबार तैयारों ने आदमपुर में कामयाब कार्रवाई की। इसके बाद ये बमबारों की एक और परवास पठानकोट भेजी गई, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस तरह इंडियन एयरफोर्स पहले ही रोज़ 22 लड़ाका तैयारों से हाथ धो बैठी थी। इसके बाद हमारे बुज़दिल दुश्मन इंडिया ने पिंडी और कराची पर हवाई हमलों की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम रहा। इसी तरह अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 1965 को इंडियन एयरफोर्स ने मशरक़ी पाकिस्तान में ढाका, जैसूर और चट्टागांग पर रॉकेट फायर किए और बम बरसाए, लेकिन उसे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, जबकि वहाँ पाक फ़ज़ाइया का सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन था। इसके बाद जैसे ही भारतीय तैयारे वापस लौटे तो हमारे शाहीनों ने इंडिया के एक मशहूर एयरबेस शाही कलाई कंडा के हवाई अड्डे पर जाकर झपटे, जहां भारतीय तैयारे एक तरतीब के साथ उनका लुकमा बनने के लिए तैयार खड़े थे। इस कार्रवाई में हमारे एक फ्लाइंग ऑफिसर अफजाल शहीद हुए, जबकि दुश्मन को 2 हंटर और 14 कैमरा जेट तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फिर उसी दिन यानी कि 7 सितंबर को ही भारतीयों ने सरगोदा पर बमबारी के लिए अपने तैयारों को भेजा। उनमें से 4 तैयारे तो ज़मीनी तोपों से ही उड़ा दिए गए और एक को हमारे स्टार शाहीन फाइटर ने ज़मीन बोस कर दिया, जबकि इस मोर्चे में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 तैयारे गिराकर, जी हाँ व्यूअर, सिर्फ 1 मिनट में 5 तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने सियालकोट सेक्टर और लाहौर सेक्टर में भी बर्री फ़ौज की इमदाद के लिए जहाज़ भेजे, जिन्होंने कई टैंक्स और गाड़ियां तबाह की। मकबूजा कश्मीर के हवाई अड्डे पर भी हमला करके 3 माल बरदार जहाज़ आग की नज़र कर दिए गए। इस तरह पहले 2 दिनों में भारत 60 तैयारों से महरूम हो गया। इसके बाद 16 सितंबर तक, यानी कि जंग शुरू होने से 10 दिन बाद तक, भारत की हालत ये हो गई थी कि दिन के वक्त उसका कोई तैयारा नज़र नहीं आता था। यहाँ तक कि शाहीनों को अपना शिकार तलाश करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। नाज़रीन गिराम, इसके अलावा MM आलम का एक और कारनामा यह है कि उन्हें बहुत दूर से भारतीय फ़िज़ाई हदूद के अंदर ही 2 भारतीय जहाज़ नज़र आए, तो उन्होंने भारतीय फ़िज़ाई हदूद में घुसकर उन दोनों जहाज़ों को, उन दोनों तैयारों को तबाह किया, ज़मीन बोस किया। इसी तरह भारतीय शहर अमृतसर के करीब हमारे फ्लाइंग ऑफिसर यूसुफ अली ख़ान ने एक और जेट मार गिराया और फिर 19 सितंबर को एक और महाज पर एक और तैयारा उसके पायलट समेत गिरा दिया गया और उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया और कैदी बना लिया गया। इस मौके पर हमारे एयर मार्शल नूर खान कहा करते थे, नूर खान वही है नाज़रीन जिनका इस 1965 की जंग में बहुत किलेदी किरदार रहा है। तो एयर मार्शल नूर खान कहा करते थे इस मौके पर कि भारत से जंग के बाद पाक फ़ज़ाइया पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में इस जंग के आदाद व शुमार पर एक छोटी सी नज़र डालते चलते हैं।
इस जंग में दुश्मन के 110 तैयारे तबाह हुए, यानी कि भारत के 110 तैयारे तबाह हुए, और इनमें भारत के वो तैयारे शामिल नहीं थे जो 25 तैयारे एक अमरीकी नामा निगार के मुताबिक अम्बाला के हवाई अड्डे पर भी तबाह किए गए थे, उनको शामिल नहीं किया। इसके अलावा शाहीनों ने 150 टैंक्स और 600 फौजी गाड़ियाँ गोला बारूद से भरी और 100 के करीब तोपें तबाह की। 7 भारतीय हवाबाजों को जंगी कैदी बनाया गया और एक जहाज़ को सही सलामत उतार कर कब्ज़े में भी लिया गया। इसके मुकाबले में इस जंग में पाक फ़ज़ाइया के 14 तैयारे भी ज़ाया हुए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।